रानीवाड़ा तहसील के मालवाड़ा गांव में अघोषित बिजली कटौती, पानी की समस्या, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कों सहित विभिन्न मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय सरपंच प्रदीप सिंह देवल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार रामलाल जाट, सहायक पुलिस उप निरीक्षक बहादुर खां धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की मांग रखी, वरना उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। बाद में शाम को सभी ग्रामीणों रानीवाड़ा पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। मालवाड़ा कस्बे में बिजली, पानी सहित कई मूलभूत समस्याओं को लेकर सरपंच प्रदीप सिंह देवल के नेतृत्व में यहां पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और ग्रामीणों ने मालवाड़ा से पूर्ण जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सहयोगी भगत सिंह से कहूंगा आप तस्वीर दिखा इस तरफ की, रास्ते को जाम कर दिया है। दोनों तरफ ट्रैफिक है क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से कई श्रद्धालु सुंदा माता दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुतायत में लोग गुजरात से आते हैं और माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन ग्रामीणों ने कई मूलभूत समस्या है जिसमें पानी, बिजली, अन्य और कई समस्या, उनके समाधान की मांग को लेकर यहाँ पे धरना दिया है, सड़क को जाम किया है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ऐसी हमें सूचना मिल रही है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठे हैं, सरपंच समेत गांव के ग्रामीण हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए तो हम धरने से उठ जाएंगे, ऐसी ग्रामीणों की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण बात कर रहे हैं हमारे साथ में, यहाँ के सरपंच है, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप सिंह जी, क्या कुछ मांगे, क्यों धरना देना पड़ा, रोड को क्यों जाम करना पड़ा? साहब, ये एक दिन की कोई शिकायत नहीं है, ये हमारे साथ बरसों से होता आ रहा है। अब ये आप मुख्य रोड दिख रहे हैं, सुन्ना माता जाने का मुख्य रोड है, इसकी हालत देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर है। अब इस रोड पर चलने से बेटर है कि इस रोड को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए। बाकी बिजली के कारण गर्मी तो है ही, पानी की समस्या बिजली के कारण उत्पन्न हो रही है। गांव में 2-3 दिन से टैंकरों के द्वारा लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। 1-2 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है ग्राम पंचायत, लेकिन रेगुलर टैंकर से पानी पहुंचाना नामुमकिन है। अब लोगों का बार बार मेरे दबाव था कि आप कुछ करो, अब मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अधिकारियों को बात करें तो अधिकारी का सिर्फ एक ही बात है कि बस कर रहे हैं। लगातार पिछले 2 वर्षों से बिजली हमारी समस्या है। जो लाइन आ रही है रानीवाड़ा से मालवाड़ा तक, उसके ऊपर 7 GSS है। अब आप सोचिए, एक लाइन के ऊपर इतना लोड है तो वो कैसे सहन करेगा? जैसे आपके परिवार में जैसे परिवार बढ़ता है तो एक कमरा एक्स्ट्रा बनाते हो आप, तो ये तो सरकार को व्यवस्था देखनी है ना। वैकल्पिक व्यवस्था की कुछ की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो काम किए गए जिसमें फीता काट सके नेता लोग। धरातल का काम, नींव का काम किसी ने नहीं किया, सबको गुब्बारा बनना है। अब गुब्बारा बनने से कुछ होना है नहीं, नींव का काम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था सुधरनी है। अब जैसे लाइट के लिए मैंने आज फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि जब तक राजपुरा वाला GSS तैयार नहीं होता तब तक ये व्यवस्था नहीं होनी। राजपुरा GSS का कार्य 2 वर्षों से चालू है, अगर 2 वर्षों में भी ये पूर्ण नहीं हो सका तो कब पूर्ण होगा ये? इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 वर्षों में भी ये GSS पूर्ण हो पाएगा। बड़गांव वालों ने धरना दिया, दातराई वाला GSS चालू हो गया, उसके लिए समस्या से हल हुआ, तो हमारे लिए भी कोई ना कोई तो व्यवस्था करे सरकार। अब मेरे दादू साहब की उम्र 88 है, 88 की उम्र में बिना लाइट के बैठना नामुमकिन है। उनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। आप सोचिए, मैं तो चलो सक्षम हूँ, जनरेटर ला के भी व्यवस्था कर लेता हूँ, लेकिन एक गरीब के बारे में आप सोचिए, उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब ये काश्तकार है, इन काश्तकारों के मूंगफली लगाइए, एक मूंगफली कटा उगाने का कम से कम खर्चा आता है 7 से 8 हज़ार रुपये, जबकि उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना क्योंकि लाइट के बिना सारी की सारी सूख गई है, बाजरी सूख गई है लोगों की। उसके ऊपर से अब विजिलेंस वाला अलग ही चल रहा है, विजिलेंस और घूम रही है। अब काश्तकार अपने धान को, अब काश्तकार को चोर कौन बना रहा है? प्रशासन ही तो बना रहा है। आप लाइट दीजिए, हम चोरी नहीं करेंगे। हर किस्म से शिक्षा के मामले में मालवाड़ा एक बार नालंदा कहा जाता था जालोर का, आज की तारीख में शिक्षा के मामले में हम कहीं स्टैंड भी नहीं करते। जो भी हमारे हॉस्पिटल से, जब कहीं हॉस्पिटल नहीं था, मालवाड़ा में हॉस्पिटल था, उस समय भी PHC था, आज भी PHC है। पशु हॉस्पिटल पहले भी B ग्रेड का था, आज भी B ग्रेड का है, जबकि सुनने में आ रहा है कि उसके बाद के जो पशु हॉस्पिटल बने उनको फर्स्ट ग्रेड किया जा रहा है। CHC नई बन रही है, हमसे ही क्यों? हर चीज़ में हम ही क्यों? आज से 50 साल पहले जो इस रोड की हालत थी, आज भी वो की वो हालत है।
आज भी इस रोड की एमडीआर की मांग करते करते हम सब थक गए गांव वाले, लेकिन अभी तक इस रोड को ओडीआर ही रखा गया है, जबकि ये मुख्य रोड है। की वजह से एटीएम बंद है 2 अब महीने से। ये देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि ये एटीएम भी बंद है 2 महीनों से। एटीएम बंद होने का कारण क्या है कि धूल उड़ती है, एटीएम के अंदर मशीन खराब हो जाता है। एक बार मशीन ठीक करने का खर्चा उनका 60 से 70 हज़ार आ रहा है। अब इन्होंने क्लियरली बैंक वालों ने कह रखा है हमको कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम एटीएम चालू नहीं करेंगे। तो पर डे हर व्यवस्था में हम ही पीछे क्यों रह रहे हैं? प्रदीप सिंह जी, आप ज्ञापन भी तो दे सकते हो, सड़क को जाम करना, धरना देना। इतनी तपती धूप के अंदर तापमान कितना 45 डिग्री को पार कर रहा तापमान आज का जालौर जिले में। साहब ज्ञापन हम सब दे दे के थक गए, नेता लोगों को बता बता के थक गए, अफसरों को बता बता के थक गए। सुबह से आप आए हो, बाकी सुबह से प्रशासन को पता ही नहीं है कि रोड बंद है। आप सोचिए क्या कंडीशन है। मालवाड़ा में हमारे क्षेत्र में कहते हैं किसी भी क्षेत्र में विकसित करने के लिए उसको 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा शिक्षा। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है इन दोनों चीज़ों से काफ़ी सालों से पीछे रह चुके हैं। हमारे पास ये दोनों चीज़ें ही नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो हमारा जो गांव है वो गुजरात बॉर्डर के पास पड़ता है, राजस्थान में। हमारा राजस्थान रोडवेज की एक भी बस हमारे यहाँ नहीं आती है, बल्कि JSSTC यानी गुजरात रोडवेज की हमारे यहाँ 8 बसें आती है। ना ही हमको प्रॉपर पानी मिल रहा है, ना ही हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। 1 घंटे में हमारे सरपंच साहब ने बताया कि 8-9 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8-9 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और पिछले 56 घंटों से तो हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं लाइट ना होने की वजह से। और तकरीबन 2.5-3 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी प्रशासन पहुंचा है यहाँ पर और हर तरीके से हमें प्रॉब्लम ही देखने को मिल रही है। ना हमारे इन्वर्टर चार्ज हो रहे हैं, ना लाइट चार्ज हो रही है। और आज हमें एक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी मिला है कि 24 घंटे के लिए मालवाड़ा मतलब हमारे एरिया के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। इसके बावजूद भी हमें ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ना कुछ भी मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है कि फेल इज द मदर ऑफ सक्सेस। अगर आज हमारा धरना ये फेल भी हो गया तो कल हम फिर उठ के आएंगे और हो सकता है ज़्यादा तादाद में आए। और बाकी प्रशासन यहाँ बैठा ही है हमारे साथ, तो देखते हैं अब क्या निवारण निकालते हैं हमारे लिए ये। थैंक यू। हेल्थ और एजुकेशन को लेकर कैसी है? एजुकेशन को लेकर जैसे कि प्रदीप सिंह जी ने बताया कि नालंदा कहा जाता था मालवाड़ा, और वहीं पर आप देखें आज तो एजुकेशन 0 लेवल पे है। सिर्फ स्कूलों के अंदर जो टीचर्स लोग हैं वो सिर्फ उनको नकल करवा के पास कराते हैं ताकि रेशियो पासिंग मार्क्स का ज्यादा है और फेलियर का कम है, क्योंकि उनको जवाब कम देना पड़े। और अगर आप बात करें स्कूलों के अंदर अगर एजुकेशन लेवल की, तो अगर बच्चों से जाके अगर आप रूबरू उनसे कुछ सवाल पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पासिंग रेशियो हाई करने के लिए वो बच्चों को नकल करा के पास कराते हैं, सीधा है। आप अगर देखें, अगर 10th के अंदर कोई बच्चा 80% ला रहा है, उसी बच्चे का आप नॉर्मल एग्जाम लोगे कि आई और यू के साथ कौन सा लगता है हेल्पिंग, वो नहीं बता पाएंगे। ये हमारे साथ। और अगर मैं बात करूं हेल्थ को लेके, मेरा एक मित्र है अकबर भाई नागौरी का लड़का, उसका पेट दर्द कर रहा है 3 दिन के लिए। 3 दिन उसने मालवाड़ा के हॉस्पिटल की दवाई ली, उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर वो मेरे साथ आया कि चलो हम चलते हैं रानीवाड़ा। रानीवाड़ा में जब हमने इलाज करवाया तो बताया कि इसको पेट दर्द की दवाई नहीं दी गई है अपने मालवाड़ा हॉस्पिटल में से। तो मतलब ना तो हमारे पास दवाइयाँ दी जा रही है, बहुत ही लो कैटेगरी की दवाई दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है नहीं, रोड ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, लोगों को अस्थमा हो रहा है। यहाँ पे गौशाला है, गौशाला के अंदर गाय भी बीमार पड़ रही है। आप ह्यूमन का तो छोड़ो, जो एनिमल्स है वो भी यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। हमारी ये कंडीशन इस गाँव की पूरी।